ओम। आइए आज हम गीता के 7वें अध्याय का 5वां श्लोक पढ़ते हैं। जी भूतानां महाबाहो यया इदं धारयति जगत। अर्थात इसलिए मेरी जीव रूप चेतन प्रकृति को जान, जिससे ही संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। यहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जीवन दो तत्वों से बना है। एक अपरा माने जड़, जिसमें 8 प्रकार की भेद वाली शरीर सहित प्रकृति है। दूसरा परा माने ये जीव रूप चेतन यानी प्राण स्वरूप श्वासोश्वास के रूप में। तो भगवान कहते हैं इसमें से दूसरी अर्थात जो श्वासोश्वास है उसके रूप में जो चेतना तुम्हारे भीतर व्याप्त है, उस शक्ति को तुम जानो, जिसने संपूर्ण संसार को धारण कर रखा है, जिसके होने से यह शरीर और संसार है। तो भगवान यह स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे भीतर श्वासोश्वास रूप में उपलब्ध हूं। इसे समझो, इन श्वासों को व्यर्थ में न जाने दो। या भगवान मानो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हे अर्जुन, श्वास श्वास में स्मरण कर ले, फिर श्वास का आना होए न हो। तो ये बहुत ही दिव्य और सहज बात है कि जो हमें श्वासें मिली है, एक तो वह रूप है, दूसरा है शरीर जो जड़ रूप है। तो इस जड़ में, शरीर में जो श्वासोश्वास रूपी चेतना है, इसी से पूरा संसार बना हुआ है। भगवान कहते हैं कि तुम अपने भीतर श्वासोश्वास रूपी प्राण को जान लो, समझ लो, उसके दर्शन कर लो। परंतु संसार में व्यक्ति बड़े बड़े महत्वपूर्ण विषयों को तो आकृष्ट होता है, परंतु अपने भीतर इतनी महत्वपूर्ण चलने वाली इन श्वासों की तरफ कभी ध्यान नहीं देता। यही मनुष्य के दुख का मूल कारण है। जिस दिन मनुष्य का ध्यान अपने श्वासों की तरफ जाएगा, उसको जानने का प्रयास करेगा, उसका साक्षी बनेगा, उस दिन वो परम सुख और आनंद को प्राप्त करेगा।